Hi guys, how are you? Hope you're doing great. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, आज ये 15 है और हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इन ऑल सेंटेंसेस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग और सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है विद एग्जांपल गाइस। तो गाइस लेट्स बिगिन। तो हम लोग तो जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस द सेंटेंस विच एंड्स विद चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ये सब हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर इन अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस verb third प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी बताया है फ्यूचर टेंस है तो shall will सबके साथ होगा, इसके चारों काइंड्स के साथ होगा ही गाइस। बट ये फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट में हैज लगता है तो इसके साथ have होता है और verb third रहता ही है और प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट इसका वही इन अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है गाइस। सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस verb third प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अपना पार्ट सीख चुकोगे, फिर चुकोगे है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तुम मतलब यू, इसके साथ विल लगता है, विल लगा दिया। हैव होता है, हैव यहाँ कॉमन है, सबके साथ यूज होगा क्योंकि सिर्फ हैव ही है। तो हैव फिर होता है वर्ब थर्ड, यहाँ सीखना का होता है लर्न, लर्न का वर्ब लर्न होता है। तो लर्न योर लेसन अपना काम, तो यू के लिए हो रहा है इसलिए योर हो गया उसका अपना, और लेशन मतलब पार्ट। तो यू विल हैव लर्न योर लेशन। सीता गाना गा चुकेगी, फिर चुकेगी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सीता सब्जेक्ट हो गया मेरा, सीता के साथ विल लगता है, विल लगा देंगे, फिर हैव होता है, हैव लगा देंगे। गाना सिंग सैंग संग वर्ब थर्ड हो जाता है संग, तो हम लोग मैंने संग डाल दिया, क्या गा चुकेंगी गाना, अ सॉन्ग। तो सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट इसमें हमारा अब यहाँ पे है मैं अगले सोमवार तक, ये तो एक अति हो गया गाइस। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैं से स्टार्ट किया, आई के साथ सैल लगता है, सैल हो गया। हैव होता है, हैव हो गया। खत्म कर चुकूंगा, काम को कर चुकूंगा मतलब फिनिश कर चुकूंगा, तो फिनिश वर्ब थर्ड फिनिश्ड हो गया। उसके बाद इस काम को ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क हो गया गाइस। फिर अगले सोमवार तक, तो बाय मंडे नेक्स्ट। क्लियर है गाइस। आई सेल हैव फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को कर चुकूंगा कब, तो अगले मंडे तक, तो बाय मंडे नेक्स्ट। इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट डाल देंगे शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर के थ्रू गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला है ऑलरेडी कि नेगेटिव में शैल विल के बाद नोट लग जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा चुकूंगा, फिर चुकूंगा है मतलब फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट है मेरा मैं, आई के साथ सेल लगता है, सेल लगा दिया। सेल नॉट करके लिखो या इसको शॉर्ट में शांत कर दो, दोनों एक ही चीज होता है गाइस। तो या आई सेल नॉट या आई शांत। फिर हैव होता है तो हैव गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन का गो का वर्ब थर्ड गॉन होता है। तो आई सेल नॉट हैव गॉन या आई शांत हैव गॉन। वह नहीं खा चुकेगा, फिर चुकेगा है फ्यूचर परफेक्ट, तो वह ही मेल शो हो रहा है, ही के साथ विल लगता है, फिर नॉट, या तो विल नॉट अलग अलग करो या वांट कर दो, दोनों एक ही चीज होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग वांट लिखते हैं। उसके बाद हैव होता है, हैव इट एट इटेन होता है, इटेन डाल दिया। ही विल नॉट हैव इटेन। सीता गाना नहीं गा चुकेगी, फिर चुकेगी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सीता है, सीता डाल दिया। विल होता है, सीता के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। नॉट, फिर हैव होता है, सिंग सैंग संग, उसका वर्ब थर्ड संग अ सॉन्ग गाना। तो सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा चुकेगी। इस तरह से हम लोग निगेटिव में बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस नॉट प्लस फिर हैव फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे पहले नॉट होता है सैलरी के बाद, फिर हैव होता है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सेल नॉट करके लिखो या शांत करके लिखो, दोनों सेम होता है। विल नॉट करो या वांट करो शॉर्ट में, दोनों सेम होता है गाइस। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
गाइस नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया है शैल विल सब्जेक्ट से पहले डालते हैं, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव रहेगा ही, वर्ब थर्ड रहेगा ही, लेकिन इंट्रोगेटिव है इसलिए शैल विल को हम लोग पहले कर दिए, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैव और वर्ब थर्ड परफेक्ट होने की वजह से पड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव और वर्ब थर्ड तो पड़ेगा ही। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शैल विल को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पत्र लिख चुकूंगा या चुका होऊंगा, चुका रहूंगा, हम कुछ भी डाल सकते हैं, चुका होना चाहिए, तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं, क्या मैं, आई के साथ सेल लगता है तो मैंने पहले सेल लगा दिया क्योंकि सेल विल पहले होता है, तो सेल फिर सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद हैव होता है तो हैव, फिर वर्ब थर्ड होता है राइट का वर्ब थर्ड, राइट रोट रिटेन होता है तो रिटेन डाल दिया। अ लेटर पत्र, मतलब शैल आई हैव रिटेन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा। क्या सीता जा चुकी रहेगी, फिर चुकी रहेगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो सीता के साथ विल लगता है शैल विल में, तो हम लोग पहले विल डाल दिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर सब्जेक्ट है सीता, सीता डाल दिए, फिर हैव लगता है, हैव कॉमन है तो हैव लग गया। फिर वर्ब थर्ड होता है, वर्ब हमारा जाना, जाना का गो होता है, गो वेंट गॉन वर्ब थर्ड होता है तो गॉन हो गया। तो विल सीता हैव गॉन, क्या सीता जा चुकी होगी। क्या बच्चे सो चुके रहेंगे, फिर चुके रहेंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है उसका इंट्रोगेटिव हो गया। बच्चे चिल्ड्रन के साथ विल लगता है शैल विल में तो विल लगा दिया पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, बच्चे की बात हो रही है तो द चिल्ड्रन, फिर हैव लगता है तो हैव लग गया। फिर वर्ब थर्ड होता है, मेन वर्ब हमारा है सोना, सोना का इंग्लिश स्लिप, स्लिप का वर्ब थर्ड स्लेप्ट होता है तो मैंने स्लेप्ट डाल दिया। तो विल द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, क्या बच्चे सो चुके रहेंगे, विल द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस तो क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल ना भूले, उसी से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस, इंट्रोगेटिव भी समझ गए। गाइस नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव का प्रोसेस जो होता है वो रहेगा मतलब शैल विल सब्जेक्ट से पहले, और निगेटिव भी है तो नॉट भी लगेगा, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे नोट के बाद हैव होता है प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं नहीं जा चुकूंगा, चुकूंगा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या भी है और नहीं भी है मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर जाएंगे, मैं मेरा सब्जेक्ट है, आई के साथ सेल लगता है तो मैंने सेल लगा दिया पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सेल फिर सब्जेक्ट आई फिर नोट भी होगा क्योंकि निगेटिव भी है तो सेल आई नोट, फिर हैव होता है, हैव तो कॉमन है डल गया। फिर जाना का गो, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर गॉन हो गया, सेल आई नोट हैव गॉन। क्या सीता नहीं गा चुकेगी, फिर चुकेगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या भी है और नहीं भी है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। सब्जेक्ट पर जाएंगे, पहले सीता के साथ विल लगता है तो पहले विल लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, फिर सब्जेक्ट सीता डाल दिया, फिर नोट डाल दिया, फिर हैव होता है तो हैव डाल दिया। गाना का सिंग सैंग, संग होता है वर्ब थर्ड तो मैंने संग डाल दिया। ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या गाएंगे गाना, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं डालेंगे गाइस। तो विल सीता नॉट हैव संग, क्या सीता नहीं गा चुकेगी, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, फिर चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट, क्या भी है और नहीं भी इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वह ही मेल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ही के साथ विल लगता है, पहले विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ही है ही डाल दिया, फिर नोट वो भी हो गया, फिर हैव होता है हैव डाल दिया, फिर वर्ब था रीड पढ़ना होता है, रीड रेड रेड प्रोनाउंसिएशन रेड करते हैं, स्पेलिंग सेम होती है आर ई ए डी, तो रेड डाल दिया। अ बुक, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ना तो किताब, तो अ बुक, तो विल ही नॉट हैव रेड अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मैंने अच्छे से बता दिया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में जैसे हम लोग साल भी आगे करते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो वो कर देंगे। फिर सब्जेक्ट निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव वर्ब वर्ब ये सब तो लगेगा ही क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है गाइस। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लेंगे, उसके बाद सेट कर देंगे तो ट्रांसलेशन बन जाएगा, बोलने में भी और लिखने में भी आसानी होगी। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।